सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे अभी है ना एक नया वो आया हमारे पास कि जैसे पोषण ट्रैकर के जो सभी लाभार्थी है वो सभी लाभार्थी अपने PMBY पे ये जो ऑप्शन है ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर इस पे आ गए हैं। जैसे कुछ जिनका आप लोगों ने पोषण ट्रैकर पर दर्ज कर रखा है ना, फर्स्ट डिलीवरी में, सेकंड डिलीवरी में, गर्भवती में कर ही रखा है ना आप लोगों ने, गर्भवती धात्री में, तो वो सभी लाभार्थी वहाँ से PMBY साइट पे इस वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, सभी कार्यकर्ताओं को इस लिस्ट को ओपन करना है और इस लिस्ट पे जो भी बेनिफिशियरी है आप लोगों के, जैसे किसी के 5 आ रखे हैं, किसी के 8, किसी के 30, जितने आपने दर्ज कर रखे हैं ना उतने लाभार्थी इसमें आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि ये बेनिफिशियरी के नाम है। अब इसमें जैसे आप लोगों को क्या करना है कि मान लो इसमें सभी लाभार्थी आएंगे, आप लोगों ने फार्म भर दिया वो भी आएंगे, क्योंकि जो इस पोषण ट्रैकर पर दर्ज है ना उन सबके नाम आएंगे गर्भवती में जिनका नाम है, चाहे वो फर्स्ट डिलीवरी हो, सेकंड डिलीवरी हो, चाहे उसके लड़का हुआ हो सेकंड डिलीवरी में, सबके नाम आएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मान लो आप लोगों ने कोई लाभार्थी है, मान लो ये लाभार्थी है, इसका आपने फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भर दिया इसका, ठीक है, भर दिया, लेकिन फिर भी इसमें नाम आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट किस किस को करना है वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जैसे इस लिस्ट में मान लो फर्स्ट डिलीवरी का लाभार्थी है, उसका आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, जिसका फॉर्म भर दिया उसको आप लोगों को रिजेक्ट करना है। जैसे मान लो सेकंड डिलीवरी में गर्ल चाइल्ड हुई है, ठीक है, गर्भ लड़की हुई है, उसका आपने PMBY के थ्रू उसका फॉर्म भर दिया है, तो उसको भी आप लोगों को रिजेक्ट करना है। दूसरा, जैसे मान लो सेकंड डिलीवरी में लड़का हुआ है, अब सेकंड डिलीवरी में लड़का हुआ तो उसका आप PMBY में थोड़ी फार्म भर सकते हो, नहीं भर सकते ना, लड़का हुआ है तो उसको भी आप लोगों को यहाँ से रिजेक्ट करना है। मान लो किसी के तीसरी डिलीवरी है ना, किसी के तीसरी डिलीवरी है, तो तीसरी डिलीवरी हुई है तो उसका ना तो PMBY का अपन फॉर्म नहीं भर सकते हैं ना, तो उसको भी आप लोगों को रिजेक्ट करना है, ठीक है। इस प्रकार इन लाभार्थियों को आपको रिजेक्ट करना है और इस लिस्ट में वो भी नाम आएंगे, जैसे मान लो कोई नई गर्भवती है, उसका पंजीयन कर दिया आपने और उसका फॉर्म नहीं भराया आपने अभी तक, तो उसका भी नाम आएगा। उसके लिए डायरेक्ट आप लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हो और जो बेनिफिशियरी आप जो हमेशा करते आए हो वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। अब ये देखिए, जैसे नाम के आगे ये 2 ऑप्शन ही आ रहे हैं, एक तो रजिस्टर का, या तो रजिस्ट्रेशन करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो जैसे कि ये इसमें फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भर दिया है, इसका ये जो कांता शर्मा है ना पहली, इसका फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भरा हुआ है। अपन इसको हटाना है, तो अगर फॉर्म भरना होता है ना तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, हटाना है ना तो अपन को यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही रीजन आएगा कि आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हो, तो क्यों करना चाहते हो। जैसे इसका फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भरा हुआ है इसलिए मैं ये एक वाला क्लिक करूँगी, ठीक है। अब ये वाला क्लिक आ गया, आगे रिजेक्ट आ गया ना यहाँ पे, अब इस रिजेक्ट को क्लिक करते हैं। अब ये आ गया इसके, आप इसको हटाना चाह रहे हो, डू यू वांट टू रिजेक्ट द बेनिफिशियरी, तो अपन को यहाँ पे ओके करना है। एक बार और इसमें आएगा, एक बार और ओके करना है। अब ये हट गया, ये देखिए 9 थे ना पहले, अब 8 ही रह गए ना, वो हट गया है। इस प्रकार जो भी लाभार्थी है, जो मान लो सेकंड डिलीवरी का है, ठीक है, जैसे मान लो एक और हटा के बताती हूँ आप लोगों को। जैसे ये किसी का भी मान लो आप लोगों को, तो अगर हटाना है ना तो रीजन 3 ही सिलेक्ट करने हैं। कैसे करने हैं, फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भरा है तो पहला वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ समझा रही हूँ दोबारा। अगर इनमें से किसी लाभार्थी का फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भर दिया है तो ये फर्स्ट वाला क्लिक करना है। अगर सेकंड डिलीवरी का PMBY जैसे लड़की हुई है तो आपने भरा हुआ है, इस लिस्ट में नाम आ गया, तो ये रीजन सेलेक्ट करके रिजेक्ट कर देना है। मान लो उसके सेकंड डिलीवरी में लड़का हुआ है तो ये नॉट इलिजिबल, ये वाला ऑप्शन अपन को चूज़ करना है। और जैसे मान लो कोई थर्ड डिलीवरी है, कोई फोर्थ डिलीवरी है, तो इसके लिए भी ये नॉट इलिजिबल करके और उसको रिजेक्ट करना है। कुल मिला के ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप लोगों को क्या करना है, मतलब हटाना है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो इसमें कई ऐसे भी लाभार्थी है जिनका सेकंड डिलीवरी में है और अभी उनकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो ये तो डिलीवरी होने के बाद ही पता चलेगा ना कि इसका सेकंड डिलीवरी में लड़की होगी तो अपन फॉर्म भरेंगे और लड़का होगा तो फिर हमें हटाना है। तो 2 ऑप्शन अपने पास है, तो ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आप सोचो कि हमें पूरा इसको 0 करना है तो हम सबको हटा दें, ऐसा नहीं है। इसमें जो जैसे फर्स्ट डिलीवरी का भर दिया तो उसको हटाना है, सेकंड डिलीवरी का लड़की है उसको भर दिया तो उसको हटाना है, मान लो सेकंड डिलीवरी में लड़का हुआ है तो उसको हटाना है, और
ऐसा नहीं कि सेकंड डिलीवरी में ये अभी इसके बच्चा पेट में है, अभी हुआ ही नहीं, आप सोचो कि नहीं मैडम ने कहा है इसको हटाएंगे, तो उसको तो डिलीवरी होने के बाद ही अपन को पता चलेगा ना कि लड़का होगा या लड़की होगी। लड़की होगी तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर लड़का हो गया तो यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। इस प्रकार सभी कार्यकर्ताएं जिन लोगों की ये इसमें पोटेंशियल बेनिफिशियरी ये जो लिस्ट है इसमें जो भी बेनिफिशियरी है, इस प्रकार आप लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी करना है और आप लोगों को रिजेक्ट भी करना है। इस प्रकार ये पेंडेंसी सभी कार्यकर्ताएं पूरी करें। धन्यवाद।